मूवी की शुरुआत होती है प्लेनेट नोवेयर से। असल में ये वो जगह है जहाँ गार्डियन ऑफ गैलेक्सी ने अपना बेस बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हम सभी गार्डियन ऑफ गैलेक्सीज को देखते हैं जब वो अपने अगले एडवेंचर के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इसी दौरान रॉकेट नजर आता है जो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होता है, लेकिन फिर दूसरी गैलेक्सी से एडम वेयरलॉक उसे ढूंढ निकालता है। एडम वेयरलॉक वही है जिसका जिक्र गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के सेकंड पार्ट में हुआ था। उन्हें एक ऐसा रोबो बनाना था जो गार्डियंस को सही से सबक सिखा सके। बहरहाल वो कमरे में घुस आता है और रॉकेट पर हमला कर देता है, जो मुश्किल से उसके हमले से बच पाता है। बाकी गार्डियंस आवाज सुनते ही रॉकेट की मदद के लिए भागते हैं। सबसे पहले नेबुला एक साइबर वॉरियर्स पहुंचाती है। उसने अपने आप को एक कटिंग एज डिवाइस के जरिए और भी ताकतवर बना लिया होता है। वो एडम वेयरलॉक से लड़ने की कोशिश करती है, मगर एडम बहुत ताकतवर होता है। वो आसानी से उसका हमला रोकता है और उसे एक तरफ फेंक देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। बाकी गार्डियंस भी फाइट में शामिल हो जाते हैं, मगर वो एडम वेयरलॉक का मुकाबला नहीं कर पाते। वो उनके मुक्के और लात सह लेता है और उनको इधर उधर फेंक देता है। एडम रुकने का नाम ही नहीं लेता। रॉकेट अपनी बंदूक उठाता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, मगर एडम वेयरलॉक उसे जोर से मारता है। रॉकेट जमीन पर गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ नेबुला हार मानने को तैयार ही नहीं होती। वो जैसे तैसे करके एडम को हराने की कोशिश कर रही होती है। वो जमीन पर अड़ी हुई होती है जहाँ से वो उठती है और वो अपने हाथ में से एक तलवार बनाती है एंड एडम वेयरलॉक पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वो पूरी तरह जख्मी हो जाता है, जिससे एडम दर्द से चिल्ला उठता है और थोड़ी देर के लिए फ्यूज हो जाता है। मगर फिर से वो होश में आ जाता है। मगर गार्डियंस को फिर से हमला करने के लिए तैयार देखता है तो वो जल्दी से प्लेनेट नोवेयर से भाग जाता है। उसके बाद पीटर और बाकी गार्डियंस रॉकेट की तरफ दौड़ते हैं जो जख्मी पड़ा होता है। वो उसके जख्मों को भरने के लिए एक डिवाइस लगाते हैं, मगर वो जैसे ही उसे ऑन करते हैं रॉकेट कांपने लगता है। ये सीन देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो डिवाइस उसे मार रही है। ये देखकर नेबुला पीटर को कहती है कि ये डिवाइस बंद कर दो। वो रॉकेट के जिस्म को स्कैन करती है और कहती है कि उसके जिस्म में कई डिवाइसेस लगे हुए हैं, उनमें से एक उसके दिल से जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी रॉकेट को बिना उस डिवाइस को निकाले ठीक करने की कोशिश करता है तो वो उसकी जान ले लेगा। और यही वजह थी कि जिस वजह से रॉकेट कांप रहा था। गार्डियंस रॉकेट को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जब रॉकेट बेहोश होता है तो उसे अपनी पुरानी यादें याद आती हैं। वो अपना गुजरा हुआ वक्त देखता है। उसे याद आता है कि जब वो एक छोटा सा रेकॉन था जो कि एक पिंजरे में कैद था, मगर एक ऐसा दिन आया कि एक शख्स आया और उसे ले गया और उसने रॉकेट पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसे खुद से ज्यादा होशियार और ताकतवर बना दिया। मगर जब तजुर्बा खत्म हुआ तो उसने रॉकेट को एक दूसरे सेल में बंद कर दिया। वहाँ और भी कई जानवर थे जो उसी तरह कैद में तजुर्बात का शिकार थे। रॉकेट उनमें से 3 से दोस्ती कर लेता है। दूसरी तरफ नेबुला रॉकेट की बॉडी का चेकअप करती है और पता लगाती है कि ये डिवाइस कहाँ बनाई गई थी। उनका ये ख्याल था कि अगर वो प्लेनेट ऑर्गोकॉप जाएं तो शायद रॉकेट को ठीक कर सकते हैं। दरअसल ये वो जगह थी जहाँ पे रॉकेट असल में रॉकेट बना था। उसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो वहाँ जाएंगे। फिर पीटर अपनी टीम को तैयार करता है, मगर वो अपने दोस्तों को प्लेनेट नोवेयर पर पहरेदारी के लिए छोड़ देता है और ऐसा करने के बाद वो बाकी टीम को लेकर अपने मिशन पर निकल जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी को जो एडम वेयरलॉक और उसकी माँ के साथ होता है। एडम वेयरलॉक की माँ हाई एवोल्यूशनरी को बताती है कि उसका बेटा अभी इतना प्रोफेशनल नहीं हुआ, इसी वजह से वो रॉकेट को कैद करने में नाकाम रहा। ये सुनकर हाई एवोल्यूशनरी बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि उसे रॉकेट किसी भी कीमत पर चाहिए। वो एडम वेयरलॉक को जोर से मारता है और उसकी माँ को धमकी देता है कि अगर वो अगली बार रॉकेट को ना ला सके तो वो उनके पूरे खानदान को मार डालेगा। हाई एवोल्यूशनरी एक पागल और एक अजीब सा कैरेक्टर है। वो चाहता है कि सब प्लैनेट्स और उन पर रहने वाले जानवर और स्पाइसीज हों। इसी वजह से वो मुख्तलिफ प्लैनेट्स पर जाता है और वहाँ के जानवर और मखलूकात को ले लेता है। वो उन पर एक्सपेरिमेंट करता है और उन्हें अपनी नजर में परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है। वो जब जमीन पर गया था तो वहाँ से इंसान और बाकी स्पाइसीज को अपना शिकार बनाने के लिए, तो उस वक्त वो अर्थ से इतना इंस्पायर हुआ था कि उसने डिसाइड किया कि वो बिल्कुल जमीन जैसा एक प्लेनेट बनाएगा जहाँ सब कुछ जमीन की तरह होगा। और उसने अभी ऐसा कर भी लिया होता है और उस अर्थ जैसी दिखने वाली प्लेनेट का नाम उसने काउंटर अर्थ रखा होता है। अब यहाँ पे गार्डियंस की टीम अपनी शिप में ऑर्गोकॉप के लिए निकलती है, मगर ऑर्गोकॉप में दाखिल होने से पहले ही कुछ लोग उनकी शिप में शामिल हो जाते हैं। उनमें से एक गमोरा होती है। वो पीटर और बाकी सबको बताती है कि नेबुला ने उन्हें वहाँ बुलाया है और उसने वादा किया है कि वो अगर उनकी मदद करेगी तो उन्हें इनाम मिलेगा। इसलिए वो गार्डियंस की मिशन में उनकी मदद करने के लिए आई है। जैसे कि आप सबको पता है कि रॉकेट बेहोश है अपनी यादों में, और हम ये तो बहुत अच्छे से रियलाइज करते हैं कि रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी का सबसे
अच्छा और सबसे मुकम्मल तजुर्बा था। उसका दिमाग सबसे ज्यादा तेज काम करता था। हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट को लेकर उसका दिमाग टेस्ट किया था। जब रॉकेट ने टेस्ट पास कर लिया था तो हाई एवोल्यूशनरी को पता चल गया था कि रॉकेट बहुत होशियार और चालाक है। उसने रॉकेट को काउंटर अर्थ दिखाया और रॉकेट ने देखा कि एक रॉकेट उड़ता हुआ था। उसने पूछा कि ये क्या है, जिस पर रॉकेट को पता लगा कि ये रॉकेट है जो आसमान में उड़ता है, बहुत लंबा सफर आसमान में करता रहता है। बहरहाल उसके बाद हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट को और टेस्ट करने के लिए लैब में ले गए। उसने रॉकेट को एक चेंबर दिखाया और एक कछुआ उसमें डाला। उस कछुए को बदलने की कोशिश की और वो कछुआ बदल गया, मगर यहाँ पे अब गड़बड़ ये थी कि वो कछुआ बहुत गुस्से वाला बन गया था। हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट को बताया कि वो उन्हें बदल सकता है और बिल्कुल परफेक्ट सोच समझ और बोलने वाला बना सकता है, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि ये आखिर एक्सपेरिमेंट होने के बाद वो अग्रेसिव क्यों हो जाता है, बल्कि उसका ये अटेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो अग्रेसिव हो, बल्कि वो तो चाहता है कि वो शांत हो और सुकून से सोच समझ सके। ये सुनकर रॉकेट ने चेंबर मशीन को देखा और हाई एवोल्यूशनरी को बताया कि मशीन में मसला है। जब वो उन्हें चेंबर मशीन में डालता है और बदलता है, जिससे उनके दिमाग में एक केमिकल इन होके गड़बड़ मचाता है और यही वजह है जिस वजह से वो अग्रेसिव बन जाते हैं। उसने कहा कि वो केमिकल को बदलने से रोक दे तो वो शांत रहेंगे जैसा वो चाहते हैं। हाई एवोल्यूशनरी इस बात पर बहुत खुश और हैरान होता है। उसने महसूस किया कि उसका तजुर्बा कामयाब हो गया है। वो इतना खुश था कि उसने अपने साथियों से कहा कि उसे रॉकेट का दिमाग अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। उसने कहा कि रॉकेट बहुत होशियार और चालाक है, उसका दिमाग जो उसके पास भी नहीं था। ये चीज अंदर ही अंदर से उसे अग्रेसिव बना रही थी, क्योंकि उसने रॉकेट को अपने तजुर्बात से बनाया होता है, तो फिर रॉकेट उससे ज्यादा होशियार कैसे हो सकता था। अब उस शैतान ने ये ठान लिया था कि वो रॉकेट का दिमाग निकाल के अपने यूज में लाएगा और रॉकेट को मार डालेगा। अब यहाँ पे रॉकेट एक छोटा सा जानवर था, मगर फिर भी उसके बावजूद उसने अपने साथियों से कहा कि सुबह इसका दिमाग निकाल के उसे मार दिया जाए। वो उसके दिमाग पर तजुर्बा करेगा और पता लगाएगा कि वो होशियार सोच कैसे सकता है। फिर वो उसे इस्तेमाल करेगा, एक नई दुनिया बनाएगा जहाँ सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्पाइसीज होंगी, यानी कि ऐसी स्पाइसीज जब शांत और होशियार सोच समझने वाली, बिल्कुल ऐसी ही जैसे वो खुद है। और रॉकेट उनको बताता है कि मुझे मारने के बाद तुम लोगों को भी मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम लोग उसके लिए बहुत ही यूजलेस हो। फिर रॉकेट को उसके सेल में बंद कर दिया जाता है। जब रॉकेट अपने सेल में पहुंचता है तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि उन्हें कुछ करना होगा और यहाँ से भागना होगा, और ये कहने के बाद वो प्रॉपर प्लान बनाते हैं और वो स्पेसशिप में बैठकर निकल जाने की पूरी प्लानिंग करते हैं। जिसके बाद उसने कुछ चीजें जमा की और एक चाबी बनाई। उसने उस चाबी का इस्तेमाल करके अपने सेल का ताला खोला, मगर फिर वहाँ पे हाई एवोल्यूशनरी आता है जहाँ पे उसे पता लग जाता है कि वो यहाँ से भाग रहे हैं। जिसके बाद वो उसके एक दोस्त को गोली मार देता है। गोली लगने के बाद उसका दोस्त फौरन ही मर जाता है। हाई एवोल्यूशनरी ने कहा कि उसे पता था कि रॉकेट भागने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो उसे रोकने आया था। उसने कहा कि वो उसके बाकी साथियों को मार देगा और उसका दिमाग फौरन निकाल लेगा। वो सुबह तक का इंतजार नहीं करेगा। रॉकेट अपने दोस्तों को मुर्दा देखकर बहुत उदास और गुस्से में होता है। रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी पर हमला करता है और उसके फेस पर घाव देके वहाँ से भाग निकलता है। रॉकेट वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और स्पेसशिप में चला जाता है। जैसे तैसे करके उसने हाई एवोल्यूशनरी से अपनी जान छुड़ा ली थी। दूसरी तरफ गार्डियंस की टीम और गिमोरा प्लेनेट ऑर्गोकॉप पर जाती हैं। वो वहाँ के सेंट्रल एरिया में जाती हैं और रॉकेट की फाइल ढूंढती हैं और वो उस फाइल को अपनी शिप में ले जाते हैं और उसे खोलते हैं और उन्हें पता चलता है कि रॉकेट के साथ तक क्या क्या हुआ है। वो रॉकेट की वही कहानी देखते हैं जो हमें रॉकेट ने फ्लैशबैक में देखी। गार्डियंस को समझ आता है कि हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट के साथ बुरा काम किया है। वीडियो देखकर निबुला को रॉकेट के लिए बहुत अफसोस होता है। उसने कहा कि किसी ने भी इतना कभी दर्द नहीं सहा, मगर रॉकेट बहुत हिम्मत वाला है। फिर उन्हें पता चलता है कि रॉकेट के दिल में जो डिवाइस है जो उसे ठीक होने से रोक रही है उसे निकाला जा सकता है, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि उसे कैसे निकाला जाए। हाई एवोल्यूशनरी के लोगों ने रॉकेट की फाइल से कोड डिलीट कर दिया था, मगर गार्डियंस को पता चल गया होता है कि किसने कोड डिलीट किया है और अब ये जानने के बाद वो फैसला करते हैं कि उस शख्स के पास जाएंगे और उसे कोड लेकर रॉकेट की जान बचाएंगे। मगर गिमोरा इनकार करती है, कहती है कि वो शख्स इस वक्त हाई एवोल्यूशनरी के पास है, अगर वो वहाँ गए तो सब मारे जाएंगे, और वो कहती है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकती। वो अपने दोस्त को अपनी लोकेशन भेजती है और उसे कहती है कि वो उसे जल्द वहाँ से उठा ले, मगर हम देखते हैं कि उसका दोस्त एडम वेयरलॉक और उसकी माँ के हाथ में कैद है और वो क्रॉप प्लेनेट पे। गिमोरा अपनी लोकेशन भेजती है तो एडम वालों को उनकी लोकेशन
पता चल जाती है और जैसे ही ये लोग जान लेते हैं कि वेयर दे आर, वो लोग गार्डियंस को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। जब गार्डियंस हाई एवोल्यूशनरी के पास पहुंचते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उसे उनका प्लान पता चल चुका है। वो कहता है कि वो उन सबको मार देगा और रॉकेट को उनसे छीन लेगा। वो कहता है कि रॉकेट उसका सब्जेक्ट है और किसी भी कीमत पर वो उसे चाहिए। उसके बाद वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि गार्डियंस की शिप से रॉकेट को लेकर आएं। ये बोल के वो अपनी शिप में चला जाता है और अपने लोगों से कहता है कि हमारे जाने के बाद इस प्लेनेट को तबाह कर देना। उसके बाद वो अपनी शिप उड़ाते हैं और प्लेनेट को तबाह करना शुरू कर देते हैं और हर जगह धमाके करने लगते हैं। पीटर और ग्रूट ये देखते हैं और हाई एवोल्यूशनरी के लोगों से लड़ते हैं। वो अपनी स्पेशल बंदूक का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म करता जाता है। वो उस शख्स को पकड़ लेते हैं जिसके पास कोड होता है जिससे वो रॉकेट को बचा सकते हैं। बाकी गार्डियंस देखते हैं कि प्लेनेट तबाह हो रहा है और हाई एवोल्यूशनरी अपनी शिप में निकल रहा है। वो देखते हैं कि पीटर और ग्रूट अभी भी शिप में हैं। वो उन्हें बचाने जाते हैं मगर पीटर और ग्रूट पहले से ही शिप से उस शख्स के साथ कूद चुके होते हैं। वो सीधा रॉकेट के पास अपनी शिप में आ जाते हैं। वो रॉकेट में कोड इंटर करते हैं और उसके दिल के पास का डिवाइस बंद हो जाता है। पीटर उसके जख्मों को ठीक करता है और रॉकेट ठीक हो जाता है। निबोला पीटर को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ है। वो कहती है कि वो उन्हें बचाने शिप में गई थी। पीटर उसे बताता है कि वो और ग्रूट पहले से ही निकल चुके हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी शिप में हैं और रॉकेट भी उनके साथ है। बाकी गार्डियंस शिप से निकलने की कोशिश करते हैं मगर हाई एवोल्यूशनरी वहाँ पे आ जाता है और उन्हें कैद कर लेता है। लेकिन यहाँ पर गार्डियंस देखते हैं कि वहाँ पे बहुत छोटे जानवर और मखलूकात हैं जिन्हें हाई एवोल्यूशनरी ने कैद कर रखा है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। गार्डियंस फैसला करते हैं कि वो अकेले यहाँ से नहीं निकलेंगे बल्कि वो सब आजाद करेंगे और उनको साथ लेकर निकलेंगे। पीटर और उसके दोस्त हाई एवोल्यूशनरी की शिप में जाते हैं ताकि वो बाकी गार्डियंस को वो लोग बचा सकें। पीटर अपने दोस्तों को नोवेयर पर कॉल करता है और उनसे कहता है कि वहाँ पर आएं और उसका दोस्त वैसा ही करता है और लोकेशन हाई एवोल्यूशनरी की शिप के पास होती है। पीटर और उसके दोस्त शिप पर जाते हैं ताकि बाकी गार्डियंस को बचा सकें। हाई एवोल्यूशनरी उसके लोगों और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई होती है मगर गार्डियंस ज्यादा बहादुर और होशियार होते हैं। वो अच्छे से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं। वो आखिरकार हाई एवोल्यूशनरी को धूल चटा देते हैं और रॉकेट से कहते हैं कि वो हाई एवोल्यूशनरी को मार दे मगर रॉकेट मना कर देता है। वो कहता है कि अगर हाई एवोल्यूशनरी बुरा है तो वो उसकी तरह बुरा बिल्कुल नहीं बनेगा। गार्डियंस हाई एवोल्यूशनरी की शिप में से सब लोगों, जानवरों और मखलूकात को आजाद कर देते हैं। वो सब लोगों को प्लेनेट नोवेयर पर ले जाते हैं और खुद भी वहां जाते हैं और वहीं पे एक कुत्ता भी उनके साथ जाता है जो पीटर का दोस्त बन चुका था। वो अपनी ताकत इस्तेमाल करके प्लेनेट नोवेयर को हाई एवोल्यूशनरी की शिप के साथ मिलाता है। उसने इतनी ताकत छोड़ी कि उसका डिवाइस आधे रास्ते में खराब हो गया था अपनी पूरी पावर यूज करने की वजह से। प्लेनेट नोवेयर और हाई एवोल्यूशनरी की शिप अलग हो जाती है। बाकी सब लोग प्लेनेट नोवेयर पहुंच जाते हैं मगर पीटर शिप में पीछे रह जाता है। वो घबरा जाता है और प्लेनेट की तरफ कूद जाता है। वो चौंक जाता है और वो स्पेस में तैरते हुए सांस लेने के लिए हाफने लगता है। उसने सोचा कि वो मर जाएगा मगर ऐसा नहीं होता। एडम वेयरलॉक वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो उसे प्लेनेट नोवेयर ले आता है और वहीं पे पीटर की जान एडम ने बचा ली थी। गार्डियंस ने फैसला किया कि वो सब जानवरों, दूसरी स्पाइसीज और इंसानों के लिए एक नई दुनिया बनाएगा जो उनके लिए बेहतर हो। वो उन्हें अच्छी तरह जिंदगी देना चाहते थे और उन्हें आजाद रहने देना चाहते थे। पीटर ने रॉकेट को गार्डियन ऑफ गैलेक्सी का नया लीडर बना देता है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी स्पेस में अपने घर वालों से दूर गुजारी है मगर उसका दादा अब भी जिंदा है जमीन पर। वो उससे मिलना चाहता है और इसीलिए वो अपनी ड्यूटी से ब्रेक लेना चाहता है। और अभी दूसरी तरफ गिमोरा और बाकी सब लोग अलग हो जाते हैं। उनके अपने अपने सपने थे जिनको पूरा करने के लिए वो सब एक आम होके जीना चाहते थे। रॉकेट सर्वाइवर्स के साथ एक नई टीम बना लेता है जिसमें एडम वेयरलॉक भी था जो अपने आप में पूरी तरह सुधर चुका था। पीटर जमीन पर वापस आ जाता है और अपने दादा से मिलता है। वो गले मिलकर रोने लगते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद हम प्लेनेट नोवेयर पर सभी गार्डियंस और वहां पर रहने वालों को खुशी से डांस करते हुए देखते हैं और वहीं पे इस इंटरेस्टिंग मूवी का एक प्यार और पीस भरा अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।